माता आद्याशक्ति को पराशक्ति क्यों कहा जाता है? एक पौराणिक और आध्यात्मिक कथा। सभी ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में कुछ नहीं था, ना धरती, ना आकाश, ना देवता, ना राक्षस, केवल एक महाशून्य था। उसी शून्य में एकमात्र सत्ता विद्यमान थी, महाशक्ति, जिसे आद्याशक्ति कहा गया। यह शक्ति न तो स्त्री थी, न पुरुष, न ही कोई रूप था। वह केवल चेतना थी, एक ऐसी ऊर्जा जो सबको संचालित कर सकती थी। इस आद्याशक्ति ने जब इच्छा की मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो उस इच्छा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। इस कारण इसे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की जननी भी कहा गया। पराशक्ति शब्द दो भागों में बंटा है। परा, जिसका अर्थ है परम, सर्वोच्च, निर्गुण, निराकार। शक्ति, जो शक्ति रूप में कार्य करती है, जो ब्रह्मांड का संचालन करती है। इसलिए पराशक्ति वह आदिशक्ति है जो सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ से परे हैं। वे न केवल सृजन करती हैं, बल्कि माया और सत्य से भी परे हैं। जब दानव महिषासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया और ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी विवश कर दिया, तब सभी देवताओं की शक्तियां एकत्र होकर एक देवी रूप में प्रकट हुई। वह देवी थीं महादेवी, चंडी, दुर्गा, जो वास्तव में आद्याशक्ति थीं। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वमेव पराशक्ति रूपिणी। यहाँ स्पष्ट रूप से उन्हें पराशक्ति कहा गया है, क्योंकि वे ही सबकी मूल और परासत्ता थीं। ललिता सहस्रनाम में भी आद्याशक्ति को पराशक्ति के नाम से पुकारा गया है। परा, परात्परा, चिदग्निकुंड संभूता, महाशक्ति, महात्रिपुर सुंदरी। इन नामों से यह सिद्ध होता है कि वे कोई सामान्य देवी नहीं, अपितु सर्वोच्च तत्व हैं। शिव के बिना शक्ति नहीं, शक्ति के बिना शिव नहीं। एक कथा में आता है, शिवजी ध्यानस्थ थे, सृष्टि निष्क्रिय थी। तभी आद्याशक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने शिव से विवाह किया और पुनः शक्ति को शिव के साथ जोड़ा। जब सती ने देह त्याग दिया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। वह फिर पार्वती के रूप में प्रकट हुई और शिव को दोबारा सक्रिय किया। इसलिए कहा गया, शिवं बिना शक्तिः शून्यम, शक्तिं बिना शिवो निर्जीवः। इस एकता का मूल आधार आद्याशक्ति है और यह ही पराशक्ति कहलाती है, जो निर्गुण होते हुए भी संसार को गति देती है। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार देवी भागवत पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। जो चेतना रूप में समस्त जीवों में व्याप्त हैं, वही पराशक्ति हैं। उनके बिना ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर सकते, विष्णु पालन नहीं कर सकते और शिव संहार नहीं कर सकते। तीनों गुणों से परे। सामान्य देवियां सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों में रहती हैं, परंतु पराशक्ति इन तीनों गुणों से परे होती है। यही कारण है कि वे त्रिगुणातीत कही जाती हैं। सत्व प्रकाश और ज्ञान, रज गति और इच्छा, तम जड़ता और अंधकार। इन तीनों से परे रहकर जो देवी सृष्टि को नियंत्रित करती हैं, वही हैं पराशक्ति। आद्याशक्ति को पराशक्ति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी हैं। तीनों शक्तियों इच्छा, ज्ञान, क्रिया की अधिष्ठात्री हैं। तीनों देवों की मूल प्रेरणा हैं। निर्गुण निराकार होते हुए भी साकार रूपों में प्रकट होती हैं। माया और सत्य दोनों से परे हैं। इसलिए उन्हें नमस्तस्य 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 नमो नमः कहकर बारंबार वंदना की जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें।